चलिए नमस्कार, तीसरी वीडियो से स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है अखबार। क्या ये अखबार, क्या इसका इतिहास, आज जानने को मिलेगा अखबारों का इतिहास। और माफी चाहता हूँ यदि गर्मी में भी आपको ये वीडियो देखना पड़ रहा है तो अत्यंत खेद है, क्योंकि गर्मी में भी शूट हो रहे हैं तो आपको गर्मी में ही देखने पड़ेंगे। शायद आपको साल भर बाद ये वीडियो देखने को मिले, या फिर 1000 दिनों के बाद या 100 सालों के बाद देखने को वीडियो मिले। शायद ये वीडियो का अपलोड करना हमारा जीवन का एक यही अर्थ है कि अपने जीवन में हर हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करें। हमारे जीवन में और आपके जीवन में बहुत सारी चुनौतियां होंगी। हमारे जीवन में बहुत सारी चुनौतियां थी, आपके भी जीवन में बहुत सारी चुनौतियां। आपने भी पड़ाव पार किया, हमने भी पड़ाव पार किया। जब अच्छी खासी पैसे होने लगे ना, तो अंदर से एक बूस्ट अप और एक एनर्जी निकलती है, जो कि आप में और हम में अब निकल रही है। मुझे बहुत कैमरा से हेजिटेशन होते थे, एक फोटो खिंचाने में भी बहुत हेजिटेशन होते थे। आज मैं वीडियो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, बस कुछ जंत पैसे कमाने लगा और एक अंदर से भूचाल आ गई एनर्जी की। और मैं चाहता हूँ कि आप भी ये एनर्जी अंदर अपने आप महसूस करें। चलिए बिना टॉपिक से हटे आज अखबार के बारे में बात करते हैं। क्या है ये अखबार, क्या है इसका इतिहास। बात करें तो अखबार के इतिहास की बिना पहेली बुझाए मैं आपको बताता हूं कि आपसे उठने से पहले, आपके घर में चाय बनने से पहले वो आ जाती है, वो है अखबार। आपको जो चीज नहीं पहुंचती है जानकारी, वो है अखबार। अखबार वो माध्यम है कि हमारी बात और आपकी बात अखबार से ही पहुंचाई जाती है। अखबार का इतिहास ऐसा है पुराना, जो कि हर एक भाषाओं का एक गुरु अरबिक लैंग्वेज के माध्यम से जुड़ा हुआ है। यह अरबिक भाषा है अखबार, जो कि भारत में 1780 में आए, द बंगाल गजट के नाम से। जब ये बंगाल गजट का इतिहास ऐसा पुराना था कि उस टाइम सप्ताह में एक बार ही अखबार आते थे, और करीबन 2 पेज का, करीबन 2000 शब्द का। माफी चाहता हूं कुछ यदि जानकारी गलत मिल रही होगी तो वीडियो को स्किप कर ले, या फिर वीडियो का लुत्फ उठाएं, ना कि नॉलेज के पर्पज से। यदि आप नॉलेज ले रहे हैं तो अच्छी बात है, कुछ कुछ नॉलेज मैच होंगे। मैं भी नया यूट्यूबर हूं और नॉलेज में क्या बोलते हैं मतलब मैं चाहता हूं कि हिंदी वर्ड को प्राथमिकता दूं। और मेरा कहने का अर्थ था कि चलिए छोड़िए सब टॉपिक को ये मतलब इसी टॉपिक को जो बोलने वाला था उस बात को छोड़िए। बात करें तो अखबार ऐसी चीज है जो कि आपके और हमारे जानकारी को उन्नति के कगार पे लेके जाती है। अखबार एक ऐसा माध्यम था कि पूरी सत्ता हिलती, अभी भी और पहले भी सत्ता हिलती थी, लेकिन अब सत्ता उतनी नहीं हिलती क्योंकि गोदी मीडिया बिक चुके हैं। और अखबार के आजकल अखबारों में इश्तिहार के अलावा कुछ नहीं छपते हैं, स्पॉन्सर के अलावा कुछ नहीं छपते हैं। तो आज अखबार में वो दम नहीं रही जो अखबार में दम हुआ करते थे। भारत के अखबार में जब उद्दंत मार्तंड आए तो हिला के रख दिया था भारत के जगत को। इमरजेंसी पर जब लेख लिखा गया तो इंदिरा गांधी की रूह कांप गई और उद्दंत मार्तंड को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया, जो कि विश्व हिंदू अखबार के नाम से जाना जाता था। 19वीं शताब्दी की यह बात है। और यदि 17वीं शताब्दी की बात करूं तो 1780 में द बंगाल गजट अखबार आई थी। तो उस टाइम भी अंग्रेज की तख्ता हिलाने में बहुत भूमिका रही, क्योंकि अखबार के माध्यम से हिंदुस्तान में क्रांति आते रही। या फिर 18वीं शताब्दी में मंगल पांडे का और अन्य युद्ध जितने हुए, यह क्रांति हमें अपने विचारों पर विमर्श करने का प्रयत्न करती है। आज अखबार का उतना ही महत्व हो गया है जो कि खाली समय में पढ़ा जाता है। उस समय के लोगों ने अखबार को इतना भूमिका दी कि अखबार से यह जाना जाता था कि देश की आर्थिक स्थिति और देश में क्या चल रहा है। आज देश में अखबार की वैसी ही भूमिका है जैसे कि सामान न मिलने पर पानी पी लेना, कुछ नहीं करने पर फोन चलाना। आज अखबार इस निम्न स्तर से गिर चुका है कि भारत की विश्व रैंकिंग यदि मीडिया ग्लोबल में करे तो शायद आखिरी पैदान पे 50वीं पैदान पे हैं।
इस हिसाब से यदि भारत में रिपोर्टर और अखबार की हालत पस्ता होते जाएगी तो आने वाले समय भारत का कोई भूमिका नहीं रहेगी ग्लोबल मीडिया में। माफी चाहता हूं। तो बात करता हूं कुछ जानकारी के साथ। अखबार एक ऐसा माध्यम है जो कि हमारे और आपके बीच के जानकारी को प्राप्त अच्छे ढंग से किया जाता है। कहां क्या चल रहा है, कहां क्या नहीं चल रहा है। एक समय था अखबार की करीबन 1 से 1.5 लाख अखबार भारत में पब्लिश होते थे, करीबन 20,000 भाषाओं में, और अखबार को पढ़ा भी जाता था, बड़े चाव से पढ़ा जाता था। लेकिन आज अखबार एक माध्यम सिर्फ है कि टाइम पास, क्योंकि आज अश्लील फोटो और अश्लील विचारों के साथ अखबार में इश्तिहार के रूप से छप जाते हैं, क्योंकि उन्हें स्पॉन्सरशिप मिल जाते हैं, उन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं। चंद में वो अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं कि भारत में अखबार का माध्यम क्या था। बस मैं ये इतना ही कहना चाहता हूं कि भारत में अखबार की जिस तरह पस्ता हालत हो रही है, उस तरह विश्व गुरु बनने के कगार पर भारत का सपना ही रह जाएगा। एक मीडिया एक चौथा या पांचवा स्तंभ होता है किसी भी देश का। आज भारत का 5वां स्तंभ अंधभक्त को बोला जाता है, क्योंकि वही देश चला रहे हैं। उन्हें किसी भी चीजों में खामियां नहीं दिखती है, या फिर महाराष्ट्र का पुल हो या फिर गुजरात का पुल हो। एक पुल का मैं बात कर रहा हूं जो कि मैच नहीं हो पाए, ऐसे हो गए थे। एक पुल की बात कर रहा हूं जो कि गिर गए थे, और उस पे हमारे गोदी मीडिया जी श्री अंजना ओम कश्यप ने कहा कि पुल पे कुछ लोग अनवार्थिक हरकत कर रहे थे। यदि खराब चीज कर रहे थे, खराब चीज करने का अर्थ था कि कुछ ज्यादा ही मस्ती कर रहे थे। यदि मस्ती करने से पुल गिर जाते हैं तो संसद भवन अभी तक बची हुई है। आश्चर्य वाली बात है। अरे ना, आश्चर्य वाली भी बात नहीं है। जब संसद भवन में पानी चूते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सौभाग्य वाली बात है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी कहा जाता है। मुझे पता है कि मैं बहुत सारे टॉपिक से हट जाता हूं, क्योंकि ये हमारी तीसरी वीडियो है इतने सीरियस नोट पे। अब मुझे समय का अभाव सच में है, इसलिए अभाव है कि माफी चाहता हूं कि बहुत सारे कार्य रहते हैं, बहुत सारे कार्य ऐसे रहते हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता हूं। और करीबन 1 से 1.5 घंटे मिलते हैं, उसे मुझे स्नान करके और नोट्स बनाकर आपके चैनल पर कुछ ज्ञान साझा करता हूं। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जुड़े रहें।